तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है? बहुत अच्छे से चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? हम लोगों ने 7th चैप्टर खत्म किया था लास्ट क्लास में। अब हम लोग 8th चैप्टर देखेंगे। 8th चैप्टर में क्या है? इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेशन एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये जो चैप्टर है ये 8th चैप्टर है। संदीप गर्ग के बुक से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो संदीप गर्ग में ये 8th नंबर चैप्टर है। ठीक है, आओ समझते हैं अच्छा से। एक एक चीज देखेंगे। ना हमें भागना है ना हमें बहुत स्लो चलना है, एकदम आराम से चलिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। चले? यस सर, चलिए। तो चैप्टर का नाम क्या है? इनकम डिटर्मिनेशन एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, नई बात समझना। इनकम डिटर्मिनेशन कहां होगा, कहां पे हम इनकम को डिटरमाइन करेंगे? ठीक है, तो इनकम को डिटरमाइन वहां करेंगे जहां पे एडी इक्वल्स टू एस हो जाए। ठीक है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए, उस लेवल को हम कहेंगे इनकम डिटर्मिनेशन। यानी कि कुल मिला के कहा जाए सी प्लस आई जो है वो इक्वल्स टू हो गया सी प्लस एस के। ठीक है, सी प्लस आई इक्वल्स टू सी प्लस एस। नाउ अब हम क्या करेंगे? ये सी है, ये सी है, ये कट गया, तो अब क्या आ गया? एस इक्वल्स टू आई, एस इक्वल्स टू आई। तो यानी क्या हो गया? यहां देखो, ये हो गया फर्स्ट अप्रोच, ये सेकंड अप्रोच। ठीक है, इसे हम कहते हैं एडी एस अप्रोच, इसे हम कहते हैं एस आई अप्रोच। ठीक है, तो ये आपका दो पार्ट है जिससे कि हम इनकम निकाल सकते हैं। दो जगह से हम इक्विलिब्रियम को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे हम लोग। चलिए, तो देखो क्या है, मेरी बात समझना। तो इनकम कहां डिटरमाइन होगा, मेरी बात समझना। व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एएस, हाँ, दैट पॉइंट इज known as equilibrium point। उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। जहां पे एडी एएस के इक्वल हो जाए उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब यहां पे जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे दैट तीन तरीके हैं सर, तीन तरीके हैं। ठीक है, एडी एएस को फाइंड करने में तीन तरीके होते हैं, तीन इकोनॉमी का स्टेज होता है। पहला वो कहते हैं क्या? when there is full employment, when there is full employment। सेकंड होता है क्या? when there is under employment। और एक होता है क्या? when there is over employment। ठीक है, तो ये जो तीन अप्रोच है, इस तीनों अप्रोच को हम देखते हैं कैसे काम करेंगे। अगर मेरी इकोनॉमी में जितने लोग हैं सबको काम मिल रहा है, मेरी इकोनॉमी में कुछ लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और मेरी इकोनॉमी में जो लोग काम करने के इच्छुक नहीं भी हैं, एबल नहीं भी हैं, सरकार उसको काम दे रही है बिकॉज काम बहुत है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे ना, कई बार वॉर होता है तो क्या होता है? सबका भर्ती करती है सरकार, नो पैरामीटर्स, कुछ नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, जिसको आना है आइए डिफेंस में। तो जब क्या होता है, इमरजेंसी केस हो जाता है, इतना डिमांड हो गया मार्केट में दैट सप्लाई तो है ही नहीं, तो उस केस में क्या होता है? ओवर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ठीक है, तो आओ समझते हैं तीनों केस में कैसे कैसे काम करेंगे। उसके लिए पहले हमें एक टेबल बनाना होगा। टेबल बनाने के बाद हम सीखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। पहले यहां आओ, समझो बात को क्या है। एक टेबल बनाएंगे। पहला क्या है? इनकम, देन क्या है? कंजम्पशन, देन क्या है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देन क्या है? इसके बाद सेविंग्स, देन क्या है? एडी, देन क्या है?
एएस और देन क्या है रिमार्क्स। आप लोग भी कॉपी निकालिए, फटाफट बनाना स्टार्ट कीजिए, कॉपी निकाल के बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एकदम आराम से चल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। सीखिए इसको क्या है। अगर इनकम 0 है तो कंजम्पशन क्या होगा, 40 होगा। अगर इनकम 100 है तो कंजम्पशन 120 होगा। अगर इनकम 200 है तो क्या होगा, 200 हो जाएगा। 300 में क्या होगा, 280 हो जाएगा, ठीक है। 400 में क्या होगा, 360 हो जाएगा। 500 में क्या होगा, 440 हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है। 600 में क्या होगा सर, 520 हो जाएगा। तो ये कंजम्पशन का पार्ट था। मैंने लास्ट चैप्टर में भी, अगर आपने नहीं देखा है 7th चैप्टर, आपके पास है प्लेलिस्ट में, सब कुछ बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छा से फाइंड कीजिए। जिस चैप्टर में जो दिक्कत है आप देखिए, ना समझ में आए फिर से बोलिए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं, है ना। स्किल फोरम ऐप पे भी, यूट्यूब पे भी। स्किल फोरम ऐप पे आपको सब कुछ PYQs एवरीथिंग मिल जाएंगे, वहां जाके आप उसको सर्च कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 0 40 मतलब ये हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये दो पार्ट क्या हो गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया। ये दो पार्ट क्या हो गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन के पार्ट हो गए, ठीक है। नाउ अब मेरी बात समझना, क्या क्या कहना चाहते हैं। अगर आपका ये कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ये कांस्टेंट है 20 पे, 20 पे कांस्टेंट है, ठीक है। सेविंग्स क्या है, देखो सेविंग्स क्या है। अगर ये 40 है कंजम्पशन, उससे कहां से आया होगा पैसा। मान लो इनकम तो 0 था, कंजम्पशन 40 है, तो कहां से पैसा आया होगा, 5 सेविंग से, यानी क्या हो गया -40। यहां पे -20, यहां पे क्या होगा 200, 200 में 200 खा लिए तो क्या होगा 0 सेविंग्स। यहां पे 300 रुपया का इनकम में 280 रुपया खर्चा किए, 20 रुपीज सेविंग्स। देन 400 रुपया का इनकम में 360 कंज्यूम किए, 40 सेविंग्स। देन 60 सेविंग्स, देन 80 सेविंग्स, ठीक है। ये आपका पूरा एक पैटर्न है सेविंग्स का। इसको बना लो, अच्छा से बनाओ, टेक योर टाइम। ठीक है। नो अब क्या है, देखो मेरी बात समझना। अब एडी क्या होता है, एडी क्या है, एडी का मतलब क्या हुआ, C प्लस आई इज एडी, है ना। एग्रीगेट डिमांड क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दो, 40 प्लस 20 इज 60, 120 20 इज 140, 220 300, then 380, then 440 24 60, then 520 20 is 540। ये आपका एडी आ गया, दिस वन इज योर एडी, ठीक है। चले आगे। तो क्या हुआ, देखो एडी क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है। एएस क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स है। हमने क्या किया, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड किया तो क्या आ गया, ये आ गया एडी, ठीक है। हमने क्या किया, कंजम्पशन और सेविंग को ऐड किया तो क्या आ गया, कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करने से क्या आ गया, एएस आ गया, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे ये होता है। कॉपी लेके बैठना, अच्छा से दिखना, जहां दिक्कत है कमेंट करना। यहां तुम जब देखोगे तो क्या होगा, देखो एडी इज मोर देन एएस। एडी क्या है 60, एएस क्या है 0। एडी क्या है 140, एएस क्या है 100। तो यहां पे क्या है, एडी ज्यादा है एएस से, ठीक है। यहां पे क्या है, एडी ज्यादा है एएस से, ठीक है सर। यहां पे क्या है, देखो एडी और एएस दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल, एडी एंड एएस आर बोथ इक्वल। नाउ अब यहां जब तुम आओगे तो क्या है, एडी कम हो गया एएस ज्यादा है, एडी कम हो गया एएस ज्यादा है। तो यहां पे जब तुम आते हो तो वो क्या है, एडी इज लेस देन एएस, यहां पे एडी इज मोर देन एएस, ये क्या है, एडी इक्वल्स टू एएस। तो सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। मैं क्या कह रहा हूं सुनना, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। आओ इसको बनाते हैं फटाफट हम लोग और देखो क्या है। तो दिस इज द कर्व, यहां तुमने क्या किया, एक्स बार ले लिया, ये वाई ले लिया, ये 0 ले लिया, ठीक है। यहां पे क्या लेंगे, यहां पे हम लेंगे अपन इनकम, यहां पे क्या लेंगे एडी एएस, ठीक है। एएस का कर्व हमेशा याद रखना 45 से जाएगा जो कि C प्लस एस होता है,
ठीक है, ये हमेशा 45 से कट जाएगा। ठीक है, एडी क्या होता है, यहां से जाएगा, पहले भी मैंने कहा है आपको, है ना, सी प्लस आई होता है। तो क्या हुआ, यहां देखो, दिस इज व्हाट योर इक्विलिब्रियम, जहां तुमको इक्विलिब्रियम मिला है वो क्या है, देखो यहां पे कहां पे इक्विलिब्रियम मिला था, देखो जहां पे 300 एडी 300 एस हुआ था वहां पे तुमको इक्विलिब्रियम मिला था। तो जब तुम इसको प्लॉट करोगे, नीचे में इनकम लोगे और एडी एस को जब प्लॉट करोगे अलग अलग, तो यू विल फाइंड कि यहां तुमको ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। ठीक है, इसके पहले क्या होगा, देखो ये एडी का कर्व है, तो एडी का कर्व क्या ऊपर है, एडी का कर्व ये है, एस नीचे है, तो एडी इज मोर देन एस। अब इधर आओ, पहले यहां देखो ये क्या है, एडी इज इक्वल टू एस, और इधर क्या आ जाएगा, एडी इज लेस देन एस, एडी इज लेस देन एस, तो ये क्या इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये इधर का पार्ट क्या है, ज्यादा, सॉरी इधर का पार्ट क्या है, एडी इज लेस देन, और इधर क्या है, एडी इज मोर देन। ठीक है, ये वाला आप ग्राफ समझिए कैसे इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे क्या होगा, दिस पॉइंट विल बी ब्रेक इवन पॉइंट, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, इसे हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे इकोनॉमी को ना तो लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। उधर क्या हो रहा है, उधर क्या होगा, डिमांड घट गया ना, सप्लाई ज्यादा हो गया। अब जब डिमांड घटेगा, सप्लाई ज्यादा होगा, तो क्या होगा, इकोनॉमी को लॉस लगना चालू हो जाएगा। वाई सो, क्योंकि लोगों को अब बेरोजगारी का फेस करना होगा, दिक्कत, डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज्यादा है, बैकलॉग्स रह जाएंगे, आपका क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, अब आपकी इकोनॉमी में छटनी चालू हो जाएगी। यहां पे क्या है, इधर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो यहां पे क्या दिक्कत आएगी, यहां पे दिक्कत आएगा इन्फ्लेशन का, यहां दिक्कत आएगा इन्फ्लेशन का, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, यहां दिक्कत आएगा अनएम्प्लॉयमेंट का, लोगों को भगा दिया जाएगा जॉब से, राइट। तो ये सिस्टम को एकदम याद रखना कैसे क्या होता है। आगे चलते हैं, अब क्या है, तुमने जो ये सीखा था, ये क्या था, एडी एएस अप्रोच था, एडी एएस अप्रोच था। अब ये क्या है, देखो एसआई अप्रोच, एसआई अप्रोच था, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, तो जब तुम देखते हो, यहां देखो मेरी बात समझना, इस डेटा में आओ, इन्वेस्टमेंट ये है, सेविंग्स ये है, तो यहां देखो क्या हुआ, दिस पॉइंट यहां पे 20 इज इक्वल टू 20 होता है, जहां पे एडी इक्वल टू एस हुआ था वहीं पे देखो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स हुआ। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आपका एस ज्यादा है, आई मीन सॉरी सेविंग, इसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग्स कम है। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया, सेविंग्स ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, सेविंग्स ज्यादा है, देख रहे हो। तो क्या हो गया, पहले आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बाद में सेविंग्स ज्यादा है। यहां देखो क्या होगा, प्लॉट करना, इसको प्लॉट करना, तुम कैसे कहोगे, यहां देखो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट यहां लोगे, ठीक है, ये इनकम हो गया। तो मेरी बात समझना, तो सेविंग्स क्या है, ये यहां से गया एस, ठीक है। जब तुम प्लॉट करोगे यू विल फाइंड कि सेविंग्स जाएगा ऐसे, -40 से स्टार्ट हुआ था, -40 -20 -40 देन -20 देन आगे जाओगे 0, ऐसे जाएगा आगे, ठीक है। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमेशा ऑटोनॉमस लेंगे, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि ये जो है, जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। जहां पे क्या है, जहां पे S इक्वल्स टू आई बन जाता है, जहां पे S इक्वल्स टू आई बन जाता है, राइट। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे S इक्वल्स टू आई बन जाएगा, और यहीं पे क्या होगा, तुमको इक्विलिब्रियम मिलेगा, यू विल फाइंड द इक्विलिब्रियम। अब इसके आगे क्या होगा, देखो मेरी बात को, यहां तक सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है,
अब इसके बाद सेविंग ज्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये वही मेरी बात समझना। तो ये 8th चैप्टर का फर्स्ट क्लास है। सेकंड क्लास में हम लोग चलेंगे तो देखेंगे क्या, अच्छा दोनों क्लास करने के बाद हम लोग आपको वन शॉट भी डालेंगे, वन शॉट वीडियो भी डालेंगे, इसको देखना अच्छा से। सेकंड क्लास में और अच्छा से बताते हैं कि क्या आगे चलता है, कैसे कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, आपको सारे नोट्स अवेलेबल हैं ऐप पर, आप जाइए ऐप पर और वहां पे जाके देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो लास्ट जो तुम देखे शेड्यूल, इनकम का, कंजम्पशन का, सेविंग्स का, है ना, एडी एएस तुमने देखा। अब हम क्या करेंगे, इससे इस चीज से अब हम क्या करेंगे, आपका इक्विलिब्रियम निकालेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है, हम इससे निकालेंगे, ठीक है। कैसे होगा, 3 बातें हैं सर। पहला बात क्या है, इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बी नंबर है इक्विलिब्रियम एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सी नंबर है इक्विलिब्रियम एट ओवर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये 3 बातें हैं, इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट, ये 3 बातें हैं और हम तीनों को देखते हैं कैसे होता है और समझते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इक्विलिब्रियम एट फुल लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो तुम देखोगे अगर हम इससे बनाएंगे, ये एक्स है, ये 0 है, ये वाई है, ये इनकम है, ठीक है, ये क्या है, एडी एंड एएस है, ठीक है। एएस कर्व यहां से मूव किया, ठीक है, एडी कर्व यहां से जाएगा, ठीक है। तो मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन मेरे इकोनॉमी में जितने लोग काम करने के इच्छुक हैं और जितने लोग काम करने के लायक हैं, उन सबको काम मिल रहा है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ये एग्रीगेट डिमांड हो गया, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट डिमांड हो गया है, ठीक है। नाउ अब क्या है, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ये एग्रीगेट डिमांड हो गया है। मेरी बात समझना आप, ये ई है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, इस लेवल पे आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया है। नाउ अब मेरी बात समझना, अगर मैं यही कहूं तुमको, बी नंबर देखो, इक्विलिब्रियम एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो क्या होगा, देखो एक्स, ये वाई, ये 0, ये इनकम, ये एडी और ये एएस, ठीक है। अब मेरी बात समझना, दिस इज योर एएस का कर्व, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ये तुम्हारा फुल एम्प्लॉयमेंट में एडी का कर्व है, फुल एम्प्लॉयमेंट में, एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम लेवल ई। अब क्या हुआ, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब क्या हुआ, जो होना चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट में उससे कम डिमांड है ना, आपके इकोनॉमी में डिमांड पहले से कम है। दिस इज योर, ये आपका हो गया एडी 1, ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, और ये है एडी 1 जो कि नीचे है, जो कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, ये वाला लाइन होना चाहिए था, बट चूंकि आपके इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है, कम हो गया है, तो जब एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, पैसा नहीं है लोगों के पास, तो ये क्या होगा,
जो ओरिजिनल है उससे नीचे आएगा। एंड दिस, ये जो गैप बनेगा, ये जो गैप बना यहां जो कटा है इसे हम E1 कहेंगे, और ये जो गैप बना है ये गैप हो जाएगा डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप, इस गैप को हम कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। ये जो गैप बनेगा बीच में, इस गैप को हम कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, ये जो गैप बनेगा, ये जो गैप होगा इसको कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। चलो अब क्या देखो, अगर मान के चलो 3 नंबर, इक्विलिब्रियम एट ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, इक्विलिब्रियम एट ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये इनकम है, ये एडी और एएस है। ठीक है, ये एएस है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल एडी है। ठीक है, अब क्या है, ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब जो लोग विलिंगनेस नहीं था ना उसको भी काम में पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं भाई। सो आपकी इकोनॉमी में इतना ज्यादा डिमांड हो गया है, सबको पकड़ के लेके आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम देखोगे, अगर कहीं वॉर होता है तो क्या होता है, सबको खुला छूट है, कोई पैरामीटर्स नहीं है कि क्या तुम लिख के आओगे, क्या तुम्हारा फिजिकल टेस्ट होगा, कुछ नहीं, सबको ओके। उसी तरीके से क्या है, इकोनॉमी में क्या है, इमरजेंसी हो गया, डिमांड बहुत है, तो सबको लेके आओ एम्प्लॉयमेंट में। ये एम्प्लॉयमेंट का लेवल हो गया, ये ओवर एम्प्लॉयमेंट है, एडी एट ओवर एम्प्लॉयमेंट ऊपर हो गया सर। तो क्या हो जाएगा इस लेवल पे, देखो इस लेवल पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा E1, दिस शैल बी ई इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा E1। ठीक है, अब ये जो है इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम लेवल क्या है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। एंड दिस वन इज योर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ओवर एम्प्लॉयमेंट के केस में। तो ये जो गैप बनेगा, यहां जो गैप बनेगा, दिस गैप, ये जो गैप बनेगा, दिस गैप इज नॉन एज इन्फ्लेशनरी गैप। इसको कहेंगे क्या, इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। यहां महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, डिमांड बहुत है, हमने लोगों को और लगा दिया काम पे, अब वो कमाएगा पैसा, फिर से डिमांड होगा, तो ये जो स्पाइरल होगा ना, ये क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे इसको। और ये आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा, आपकी इकोनॉमी में क्या क्या करेगा, ये इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। सो दिस इज हाउ हम लोग इक्विलिब्रियम देखे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे और ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। इसको अच्छा से पढ़िए, अच्छा से समझना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, कैसे इक्विलिब्रियम मिलेगा एसआई से, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।